हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं एचटेट 2020 के पेपर को और ये पेपर रहने वाला है हमारा लेवल 3 का पेपर रहने वाला है जो कि होता है पीजीटी लेवल की पीजीटी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Which of the following is not the true characteristics of development? तो डेवलपमेंट के बारे में हमें बताना कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रू नहीं है। तो फर्स्ट दिया है डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंजेस, यानी डेवलपमेंट के अंदर जो है परिवर्तन होता है, तो ये बात तो राइट है। अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट, ये भी हमारा राइट है। डेवलपमेंट पैटर्न्स आर अनप्रिडिक्टेबल, तो ये हमारा क्या है, रोंग। तो ऑप्शन हमारा 3 जो है इसके अंदर राइट हो जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ मोटिव्स। तो इनडायरेक्ट मेथड की बात करें तो पहला ऑप्शन दिया है सेंटेंस कंप्लीटिंग टेक्निक, ये तो हमारा क्या है, डायरेक्ट मेथड है। क्वेश्चनरी, ये भी हमारा डायरेक्ट मेथड है। नेक्स्ट दिया है चेकलिस्ट, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इंटरव्यू भी हमारा कैसा मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, तो ऑप्शन 3 जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट का जो बेसिस है वो क्या है, वो है सोशल रूल्स। क्या है, सोशल रूल, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंट्रोवर्टेड थिंकिंग टाइप पर्सनैलिटी एज गिवन बाय जूंग। तो जूंग के जो द्वारा इंट्रोवर्टेड थिंकिंग की पर्सनैलिटी के जो टाइप दिए गए थे वो यहाँ पर कौन सी नहीं है, ये हमें बताना है। तो वो जो है नहीं है वो है हमारी ऑप्टिमिस्टिक, सेल्फ सेंटर्ड, एब्जॉर्व इन हिज ओन इंटेलेक्ट, परसुएड और सपोर्ट थ्योरी विद फैक्ट्स, ये तीनों के तीनों जूंग्स के द्वारा दिए गए थे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। What is the approximate weight of brain up to 16 year age? अगर हम ब्रेन की एग्जैक्ट वेट की बात करें तो वो होता है हमारे पास 1350 ग्राम, ठीक है। जबकि ऑप्शन में एग्जैक्ट नहीं दिया है, ऑप्शन हमें कुछ इस प्रकार से दिए हैं कि 750 से 900, यहाँ पर हमारे पास 1200 से लेकर 1400 ग्राम, तो ये जो है इस रेंज के अंदर आएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच साइकोलॉजिस्ट प्रेजेंटेड साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन हिज बुक हेरिडिटरी जीनस। तो हेरिडिटरी जीनस बतानी है कि किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये जो बुक लिखी थी वो लिखी थी सर फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा। किसके द्वारा, सर फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा। ऑप्शन 4 जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। तो डायरेक्ट मेथड हमें बताना है कि एडजस्टमेंट का कौन सा है, तो वो होता है हमारा रैशनलाइजेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिएंटेशन फॉल्स अंडर द पोस्ट कन्वेंशन लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय कोलबर्ग। हमें पता है कि कोलबर्ग की जो अगर हम लेवल की बात करें तो देखो 3 लेवल इन्होंने दिए थे, ठीक है। एक तो हमारा था कन्वेंशनल, एक था हमारा प्री कन्वेंशनल और एक था हमारा पोस्ट कन्वेंशनल। और इनकी जो थी हमारे पास 3 लेवल्स की जो थी 6 स्टेजेस थी यहाँ पर।
तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि जो हमारी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के अंदर कौन सी आती है। तो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में हमारी जो है ये लॉ एंड सोशल ऑर्डर आता है। पनिशमेंट एंड ओबीडेंस जो है हमारा, वो हमारा क्या होता है, प्री कन्वेंशनल के अंदर आता है। और जो गुड बॉय और नाइस गर्ल है हमारे पास, ये हमारा कन्वेंशनल लेवल में आता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट्स, यानी हमें बताना कौन एडोलेसेंट एडोलेसेंट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इमोशनल स्टेबिलिटी, ठीक है, तो यही जो है हमारी नहीं है, क्योंकि एडोलेसेंट के अंदर जो है, एडोलेसेंट को हम तनाव और तूफ़ान की अवस्था ही बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे के इमोशंस चेंज होते रहते हैं, तो इमोशन स्टेबिलिटी यहाँ पर नहीं होती है। बाकी तीनों ऑप्शन हैं, कॉन्ट्रास्टिंग मेंटल मूड्स, एंजाइटी ऑफ वोकेशन, फीलिंग ऑफ हीरो वर्शिप, ये तीनों की तीनों एडोलेसेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट पर चलते हैं। अ स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज और स्किल दैट स्टूडेंट शुड मास्टर आफ्टर इंस्ट्रक्शन इज नोन एज, यानी उसको हम उस ज्ञान अथवा कौशल का कथन जिन्हें विद्यार्थियों को अनुदेशन के बाद सीखा जाना चाहिए कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, एन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। क्या कहलाता है, एन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसके अंदर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिम्टम्स ऑफ गुड मेमोरी। हमें बताना है कि कौन सा सिम्टम नहीं है गुड मेमोरी का। तो इसका जो हो जाएगा वो है रिकॉल ऑफ राइट मटेरियल एट राइट टाइम, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट रिलेटेड विद बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी। तो बंडूरा के द्वारा जो सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी, तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा उसका कॉन्सेप्ट नहीं है। तो देखो, मॉडलिंग, इमिटेशन और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ये तीनों की तीनों जो है बंडूरा की सोशल लर्निंग से रिलेटेड है, जबकि एडेप्शन जो है वो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द रैंकिंग रेशियो गिवन बाय द सेल्डन फॉर प्रोमिनेंट एंडोमॉर्फ पर्सन अकॉर्डिंग टू साइकोसिग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 711। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ द 5th स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलप अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, यानी एरिक्सन के द्वारा जो हमारे पास स्टेजेस दी गई थी वो 8 स्टेजेस दी गई थी। तो पूछा गया है कि उन 8 में से जो 5th स्टेज है पर्सनैलिटी की वो कौन सी है। तो वो हमारी है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एज गिवन बाय द गिलफोर्ड। गिलफोर्ड के द्वारा जो एलिमेंट दिए गए थे क्रिएटिविटी के, वो इनमें से कौन सा नहीं है, ये पूछा है। तो जो हमारा फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, ये तीनों के तीनों जो है वो गिलफोर्ड के क्रिएटिविटी के एलिमेंट है, जबकि इंक्यूबेशन जो है वो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो देखो, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का कौन सा टाइप नहीं है। तो लेटरल ट्रांसफ़र,
सीक्वेंशियल ट्रांसफ़र और हॉरिजेंटल ट्रांसफ़र। ये तीनों के तीनों पॉजिटिव ट्रांसफ़र का टाइप है, जबकि ज़ीरो ट्रांसफ़र जो है वो नहीं है और नहीं वाला ही हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल स्टेज। तो यहाँ पर नोट बताना है। अब हमें पता है कि फ्रॉइड ने जो स्टेजेस दी थी वो कितनी दी थी, 5 स्टेजेस दी थी। उसको हम कैसे रखेंगे याद, ओ आप एल जी हैं, यानी ओ से क्या बनेगा, ओरल। ओ से हमारी ओरल थी, ए से हमारी एनल थी, पी से हमारी फैलेंसी थी, एल से लेटेंसी थी और जी से हमारी जेनियल स्टेज थी। तो ये 5 स्टेज जो थी फ्रॉइड के द्वारा दी गई थी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑटोनॉमी स्टेज। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला है हमारे पास कि हु स्टेटेड दैट द साइकोलॉजी इज़ द पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट ऑफ लिविंग क्रिएचर्स। ये बताना है कि ये किसने कहा था। ठीक है कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है। तो ये जो कहा गया था हमारे पास सर विलियम्स मैकडूगल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ साइको फिजिकल मेथड ऑफ स्टडी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मॉडिफाइंग द इंडिविजुअल एटीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय ट्रांसफॉर्मिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड रीऑर्गेनाइज प्रीवियस नॉलेज। दिस बेस्ट एग्जाम्पल द आइडिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग्स। क्या कह रहा है कि पूर्व ज्ञान के रूपांतरण, संगठन एवं पूर्ण संगठन के द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है। यह निम्नलिखित में से किसके दृष्टिकोण की सर्वोत्तम व्याख्या है। तो ये बात जो कही गई थी वो किसके द्वारा कही गई थी, वो कही गई थी प्याजे के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21, अकॉर्डिंग टू द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ प्याजे द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड। तो बेसिक ब्लॉक ऑफ नॉलेज जो प्याजे के द्वारा कही गई थी वो था हमारा स्कीमा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि An English teacher taught their students that plural of a cat is cats, plural of house is houses, plural of pen is pens. In this manner, student by mistake made plural of mouse as mouses. This is example of which type of transfer of learning. ये जो है हमारा किस तरीके का उदाहरण था, तो ये हमारा था पॉजिटिव ट्रांसफ़र का। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट ऑफ अटेंशन। तो क्या है हमारा पॉजिटिव ऑब्जेक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये है हमारा ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्रे थेमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट इज रिलेटेड टू विच थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये किससे रिलेटेड था, तो ये हमारा साइको एनालिटिक थ्योरी से रिलेटेड था। ऑप्शन 4 जो है इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ
the following is IQ range of moderate mental retarded children's, यानी मध्य मानसिक मंदता बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 से लेकर के 51 तक, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय द एल्डर्स। तो जो इसके द्वारा दिया गया था एल्डर के द्वारा वो कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है, नहीं है, नोट पूछा गया है। तो ये हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा लेजी टाइप। क्या हो जाएगा? लेजी टाइप, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है हाउ मेनी कार्ड आर यूज्ड इन द रोसार्स इंक बोल्ड टेस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर 10 कार्ड इस्तेमाल किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय द स्प्रेंजर व्यू पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एथलेटिक। क्या हो जाएगा? एथलेटिक। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सबऑर्डिनेट लॉ ऑफ लर्निंग गिवन बाय द थॉर्नडाइक। तो देखो थॉर्नडाइक के द्वारा 8 लॉ दिए गए थे, 3 तो इसके अंदर क्या थे? प्राइमरी थे, और 5 जो थे वो सबऑर्डिनेट थे या सेकेंडरी कह सकते हैं। प्राइमरी के अंदर था लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट्स। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट हो जाएगा सबऑर्डिनेट लॉ के लिए, लॉ ऑफ मेंटल सेट। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंट के बारे में बताना है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। एडोलेसेंट इज ट्रांजिशनल स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। ये तो बिल्कुल राइट है। इन एडोलेसेंट देर इज अ वेक इंडिविजुअल स्टेटस। ये भी एडोलेसेंट के लिए राइट है। एडोलेसेंट इज द थ्रेशोल्ड ऑफ एडल्ट। ये भी हमारा सही है। तो नोट कौन सा है हमारा? ये वाला कि किशोर अवस्था वास्तविकताओं का समय होता है। बिल्कुल नहीं, किशोर अवस्था में बच्चा जो है वो इमेजिनेशन की दुनिया में ज़्यादा जीता है, तो वास्तविकता का नहीं, यहाँ पर कल्पनाओं का समय होता है। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट हो जाएगा।